तो आपने नहीं, इस वीडियो ने आपको चूज़ किया है और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए चुनी गई है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनके लिए अल्लाह ताला चाहता है कि उनकी दुआएं कबूल हों। वो ये काम करें जो इस वीडियो में बताए गए हैं ताकि उनकी दुआएं कबूल हों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारी 2 चीज़ें शेयर करूंगी। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी होगी इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ 2 ऐसे सदक़ात शेयर करूंगी कि जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना देना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई बहुत बड़े वज़ाइफ नहीं किए, लेकिन उन्होंने सदका किया और अल्लाह ताला ने उस सदक़े की बरकत से उन्हें ज़िंदगी में वो कुछ अता कर दिया जो कुछ वो अल्लाह ताला से बहुत सालों से, बहुत दिनों से मांग रहे थे। उनकी वो बीमारी ठीक हो गई जो कि लास्ट स्टेज पे पहुंच गई थी। उनको वो घर मिल गया जिसकी वो बहुत सालों से चाहत कर रहे थे। उनको वो इंसान मिल गया जिसकी उन्होंने चाहत की थी। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सदक़े की इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज करते हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। तो इसीलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि अगर ये 2 सदक़ात आपने अपनी ज़िंदगी में देना शुरू कर दिए तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े और विजिबल चेंजेस देखेंगे। अगर आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं तो उसके साथ भी इन सदक़ात को दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जब चाहें जितना चाहें दे सकते हैं। तो बिना ताख़ीर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते ही हमेशा की तरह हमारे कुछ सब्सक्राइबर के लिए हम दुआ कर लेते हैं। आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप वीडियो स्किप करना चाह रहे हैं तो गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, आप भी लोगों के लिए दुआओं में शामिल हों और इंशाल्लाह आपको भी आने वाली दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो वीडियो के कमेंट में अपनी दुआ ज़रूर लिख दें। किसी न किसी वीडियो में आपकी दुआ भी ज़रूर शामिल कर ली जाएगी। और एक चीज़ और आपसे गुजारिश करूंगी कि दूसरों की दुआओं में आमीन ज़रूर कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी के लिए आमीन कहते हैं तो अल्लाह तो फिर फरिश्ते आपके लिए आमीन कहते हैं। तो पहले हम दुआ कर लेते हैं। हमारी एक सिस्टर है जो कि कहती हैं कि मेरे लिए दुआ करिए, मेरे शौहर जेल में है, 4 महीने हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, जल्दी से बाहर आ जाएं 10 दिन में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सिस्टर आपके और आपके शौहर के लिए आसानी करे, आपके शौहर को खैर और आफियत के साथ इज्जत से बरी करवाए और आपके घर के लिए आपके सर का साया बना के खैर और आफियत से वापस ले आए। एक और सिस्टर है जो दुआ के लिए कहती हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे घर की छत हो जाए। अल्लाह ताला आपके घर की बेहतरीन छत आपको नसीब करे जिसमें आप बेहतरीन इबादत वाली ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह एक और सिस्टर हैं जो कहती हैं आप ही मेरे लिए दुआ करें, मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए। 3 साल से उसका इंतजार कर रही हूँ, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत के साथ वो इंसान अता करे और आपको ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। एक और सिस्टर है जो कहती है अस्सलाम वालेकुम, आप ही मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे माँ बाप के दिल में रहम डाल दे, मेरे पापा मेरा इस साल निकाह करा दें, आप ही कोई दुआ बता दें, मेरे पापा मेरा निकाह करा दें, मेरे लिए रिश्ता भी नहीं देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम डियर सिस्टर, अल्लाह ताला से गुजारिश है कि अल्लाह ताला आपके माँ बाप के दिल को नर्म करे और वो आपके लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम कर दें, आपके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप अपने वालिदैन पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दम किया करें। अगर वो आपके हाथ से पानी लेते हैं और उस पानी पे आप दुरूद इब्राहिम दम करके दे दिया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका दिल नरम हो जाएगा। सिस्टर जो दुआ की गुजारिश करती हैं, कहती हैं मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना, वो जब हुआ है तो ठीक नहीं है, डॉक्टर बताते हैं कि उसका दिमाग कम है, 1.5 साल का होने वाला है, अभी उसकी गर्दन भी नहीं रुकती है, मुझे पहचानता भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, उसके लिए प्लीज़ दुआ करें, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत आफियत वाली ज़िंदगी नसीब करें, उसको तंदुरुस्ती अता करें, जो भी उसके जहन में प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसके दिमाग की प्रॉब्लम को ठीक करके बेहतरीन आफियत वाला इंसान बना दे, दीन और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जब हम दुआ करते हैं ना लोगों के लिए तो हमें एहसास होता है, वीडियो में दुआ शामिल करने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा लोग आमीन कह पाएँ। इसी के साथ ये भी मकसद होता है कि हमें एहसास हो कि जो हमारे पास नेमतें हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने हमें कितना बेहतर सब कुछ अता किया हुआ है। जो लोग दुआ के लिए कहते हैं, कितने परेशान लोग हैं, कितने मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप ही हमारे लिए इस चीज़ की दुआ कर दे, उस चीज़ की दुआ कर दे। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला, और फिर उसके बाद जब मैं अपनी ज़िंदगी देखती हूँ, दूसरों की ज़िंदगी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह कितनी नेमतें तूने हमें नवाजी हुई हैं। कभी किसी दिन आपसे हॉस्पिटल जाओ, वहाँ देखो कितने लोग बीमार परेशान हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला तेरा कितना शुक्र एहसान है जो तूने हमें इतनी ज़िंदगी, इतनी बेहतरीन सारी चीज़ें अता की हैं। तो बस आपसे भी यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला से कभी शिकायत ना करें, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी हो जाएं, जो अल्लाह से चाहिए उसको मांगते रहें, बस शिकायत ना करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ दोबारा। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं उनके लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया। नूर तहज्जुद उस कोर्स का नाम है, जो कोर्स हर उस लड़की के लिए है जो कि दिल से चाहती है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उसका कनेक्शन अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए, वो ज़िंदगी में जो भी चाहती है, माल चाहती है, पैसा चाहती है, किसी इंसान को चाहती है, घर चाहती है, रिश्ते बेहतर करना चाहती है, जो कुछ भी चाहती है, वो अगर इस कोर्स को ज्वाइन करेगी उसको वो कुछ नसीब हो जाएगा जो कुछ उसने सोचा नहीं होगा। क्योंकि इस कोर्स में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर उस लड़की को, क्योंकि ये कोर्स खास तौर पर मैंने लड़कियों के लिए ही डिज़ाइन किया है, और मैं गुजारिश करूँगी कि अगर कोई लड़का ये वीडियो सुन रहा है तो वो ना ज्वाइन करे, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को भले ये कोर्स आप गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन
ये खास तौर पे मैंने लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैं इस कोर्स में बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात करना चाहती हूँ, हार्ट टू हार्ट अपनी फीलिंग और वो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो आपको और मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में मदद करे। तो ये कोर्स हर उस लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहती है, अल्लाह ताला का कुर्ब चाहती है, क्योंकि ये कोर्स ना दिल से दिल की बातें होंगी और आपका दिल इंशाल्लाह बहुत, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप खुद अपने दिल में वो नरमी वो ठंडक महसूस करेंगे। वो जो आपके दिल में खालीपन सा है, एक भारीपन सा है, एक कमज़ोरी सी है, एक अजीब सी फीलिंग है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो हर कुछ इस कोर्स से इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। और आप खुद मुझे अपने रिव्यू शेयर करोगे कि आपके इस कोर्स से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। बहुत टाइम से मैं इस कोर्स को रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी चीज़ें ऐड करूँ कि आपको उससे फ़ायदा हो सके और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे गुजारिश करूँगी कि इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की डिटेल्स जो है वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर लगा दिया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ कोर्स के रिलेटेड ही बात कर सकते हैं। अगर आप कोई वज़ाइफ पूछने के लिए बात करेंगे या कोई और मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई शायद ही मिलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ कि वो कौन से 2 ऐसे सदक़े हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारी वो दुआएं कबूल हो जाएंगी जो सालों से हम कर रहे। आपकी दुआएं आपको कबूल होती नजर आएंगी, अगर सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में आपको आपके लिए मौजिज़े होते हुए नजर आएंगे आप अगर ये सदके अपनी जिंदगी में देना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान सदका करता है ना, तो सदका किसी को देने से पहले, यानी साइल जो होता है, साइल मीन्स कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप सदका दे रहे हो, तो सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में जाता है। तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप बेहतरीन सदका दें, चाहे आप 1 रुपये दे रहे हो, 2 रुपये दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो वो सदका अल्लाह ताला के हाथ में जाता है। आप सोचें, औरत का मैंने कोई एक छोटा सा स्टोरी सुनी थी जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो क्या करती थी कि उसको जो भी सदका देना होता था ना, वो उस सदके पे इत्र लगा के देती थी। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम इसके ऊपर इत्र और खुशबू लगा के क्यों देती हो? तो उसने जवाब दिया कि ये जो सदका है ये पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, फिर उस साहिल के हाथ में जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सदका जब अल्लाह के हाथ में जाए ना तो उसमें खुशबू लगी हुई हो। कैसे ईमान होते हैं यार लोगों के, हम कहाँ खड़े हैं। मुझे बहुत हैरत होती है अपने आप पे लोगों के कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे तकवा, हमारा ईमान, हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है हम लोग। जैसा लोग अल्लाह ताला को प्रोटोकॉल देते हैं, जैसा अल्लाह ताला को लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला हमसे वैसी मोहब्बत, अल्लाह ताला हमें तौफीक देते कि हम उससे वैसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत वो डिज़र्व करता है। आमीन सुम आमीन। तो बात आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन सदका क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का इंतजाम कर देना किसी के लिए। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी के लिए पानी का इंतजाम कर दें, तो हमारे लिए यही है कि हमारे सामने जो इंसान आए, जो ऐसा हो कि जिसके पास अभी पानी अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए पानी का इंतजाम कर दे। सिंपल सा, आजकल हमारे घर के सामने डिलीवरी बॉयज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी खाना डिलीवर करने आते हैं, कभी पार्सल डिलीवर करने आते हैं। तो आप उनको अपने पर्दे के दायरे में रह के पानी का ऑफर कर सकते हैं कि भाई कि आपको प्यास लगी है, तो उनको आप पानी ऑफर कर सकते हैं। ये भी एक सदके का जरिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सदका, इंसान को हर सुबह अपनी बॉडी का सदका देना होता है। उसके बॉडी में जितने जॉइंट्स है, जितने भी हमारे बॉडी के जो हड्डियां हैं, उसके जो जॉइंट्स है, उसका हमें सदका देना होता है। ये 360 हमारे जॉइंट्स है। 360 जॉइंट्स का अगर हम सदका देने जाएं तो रोज का अगर 1 रुपया भी हम दे रहे हैं तो 360 रुपीज हमें सदका देना पड़ेगा। लेकिन हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि रोज का 360 अफोर्ड सदका दे पाए। तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो चाश की नमाज अदा करे। जब वो कोई भी इंसान चाश की नमाज अदा करता है तो उसके पूरे बॉडी का सदका दिल जाता है। इसी तरह एक और सदका है कि अपने किसी भी मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखना, खुश होकर देखना, तो वो भी सदका कहलाता है। हर नेकी, हर अच्छा काम जो सदके की शक्ल में गिना जाता है। सदके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ख्याल रखने वाली, वो ये है कि इसमें कहीं पर भी आपका शो ऑफ ना हो, दिखावा ना हो, आप लोगों के लिए ये सदका ना कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को दिखाने के लिए कर रहे हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे बेहतरीन सदका कौन सा होता है। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो कोई इंसान हेल्दी हो और वो जवान हो और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और उसको ये डर हो कि अगर वो सदका देने लगेगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा। अगर ऐसा इंसान कोई सदका देता है तो उसका सदका बहुत ज्यादा मकबूल माना जाता है, बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा अच्छा, खूबसूरत, हैम्पर वाला, खुशबू वाला, लाइटिंग्स वाला, फ्लावर्स वाला सदका माना जाता है। अगर कोई इस तरह का इंसान सदका करता है, क्योंकि अगर कोई इंसान बुजुर्ग है जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया है और वो उस वक्त में कोई सदका कर रहा है, मस्जिद में पैसे लगा रहा है, जिसको पता है कि अभी 2-4-6 महीनों में मैं इंतकाल कर जाऊंगा, तो उसका सदका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बामुकाबिल उस इंसान के जो कि जवानी में है, सेहतमंद है, जिसके पास पैसा है और उसको ये डर भी है कि अगर मैं सदका दे दूंगा तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जो कि इसी हदीस को रिलेट करती है, वो ये है कि जब भी तुम्हारे दिल में सदके का ख्याल आए तो उसको टालो नहीं, हाथों हाथ सदका दो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक साइन होता है। ये मैं आपको मफहूम बता रही हूँ, पूरी वैसी के वैसे हदीस नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पर आपको सदके के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दी। अब मैं आपके हैं कि वो 3 कौन से ऐसे सदके हैं कि अगर आप उनको देते हैं तो फौरन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो काम सालों से अटके हुए हैं, महीनों से अटके हुए हैं, वो दिनों में होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला सदका है किसी भी इंसान के लिए पानी या दाने का इंतजाम करना, खास तौर पर जानवरों के लिए। यहाँ पर आप
किसी भी जानवर के लिए, आप बिल्ली ले ले, कुत्ता ले ले, परिंदे ले ले, गाय ले लें, बकरा बकरी ले ले, कोई भी जानवर जो आपके नज़र के सामने से गुजरता हो, उसके लिए आप खाने का इंतजाम कर दें। अगर आपके सामने, घर के सामने से कुत्ते गुजरते हैं, आप रोजाना एक बिस्किट पैकेट का मंगा के, या फिर आपके घर में अगर रोटियां रहती है तो वो एक रोटी रोजाना उसको देना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे देना शुरू कर दें। कोई बिल्ली आपके आसपास अवेलेबल है, उस बिल्ली को रोजाना दूध देना शुरू कर दें। अगर कोई आपके छत पे परिंदे हैं, जैसे अभी गर्मियों का मौसम रहता है या कोई भी मौसम हो, तो परिंदों को तो दाने की जरूरत है ना, घर पे दाने रखना शुरू कर दें। अगर कुछ नहीं अवेलेबल है तो घर में आपके गेहूं तो आते ही है ना, वो गेहूं ही रखना शुरू कर दें, कुछ ना खरीदें, वो गेहूं ही रखना शुरू कर दें, थोड़ा सा पानी रखना शुरू कर दें, क्योंकि इन जानवरों की दुआएं बहुत जल्दी लगती है। इसके अलावा दूसरा सदका जो है वो ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। आप कहीं से गुजर रहे हैं, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हम कहीं से गुजर रहे हैं, कोई ज़ईफ, कोई गरीब इंसान, कोई गरीब बच्चे हमारे आसपास हो रहे होते हैं। खासतौर पे ये चीज़ अभी मैंने नोटिस की है कि अगर हम कहीं होटल में कुछ खाना खाने जाते हैं या कोई रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ बाहर इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जो कि भूखे होते हैं। तो अगर आपको कोई इंसान इस तरह का दिख जाए तो उसको आप खाना खिला दें, ना दें उसके हाथ में पैसे। आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के दिल में ये डाउट होता है कि यार आजकल के गरीब जो हैं वो बहुत ज्यादा इधर उधर पैसा उड़ा देते हैं, या फिर वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं। कुछ भी अगर डाउट आपके दिल दिमाग में आता है, कुछ भी ना करें, आप उनको खाना खिला दें। जो आपकी हैसियत है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जो आपकी हैसियत बनती है, आप उस इंसान को खाना खिला दें। ये जो कोई इंसान भूखा होता है और जब वो आपके लिए दुआ करता है तो ये दुआ बहुत जल्दी अर्श पे लगती है। इसी के साथ तीसरी चीज जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं वो है अपने मामलात में, अपने जो भी लाइफ के जो भी आपकी लाइफ में आप कर रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, एज लाइक कि आप सिलाई करते हो, आप ट्यूशन देते हो, आप कुछ नहीं करते, आपको आपके मम्मी पापा से पॉकेट मनी मिलती है, आप टीचिंग करते हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो जिंदगी में, उसमें जो भी आपका पैसा आता है उसमें से 5%, 10% अल्लाह ताला की राह में देना शुरू कर दे। अल्लाह ताला का हिस्सा अपने काम में से अल्लाह ताला का हिस्सा निकालना शुरू कर दे, और ये अल्लाह ताला से वादा करें, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मैं आपके लिए अपने काम में से ये आपके लिए हिस्सा निकाल रही हूँ। अगर आपके पास आपके पेरेंट आपको महीने में पॉकेट मनी 500 रुपीज देते हैं, या फिर अगर आप टीचर हैं, आप महीने का 5000 रुपये कमाती हैं, तो उसमें से आप 10% या फिर 5%, 250 रुपये आप निकाल के अल्लाह ताला की राह में दे दें कि अल्लाह ताला ये मैं आपको अपने काम में पार्टनर बनाती हूँ, ये मैं आपकी राह में दूंगी। फिर आप अल्लाह ताला से ही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इसके लिए मुझे बेस्ट वे बता दे कि ये सदका मुझे किस तक पहुंचाना चाहिए, ये पैसा मुझे किस तक पहुंचाना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसको मुझे मेरी नजर के सामने ला दे, ताकि मैं उस इंसान तक ये अमाउंट पहुंचा सकूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से आप जब इस तरह से गुफ्तगू करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सामने वो इंसान लाएंगे, वो चीजें लाएंगे जिनके साथ आप ये सदका दे पाएंगे। आप अगर ये चीजें फॉलो करते हैं जो मैंने बताई है, इंशाल्लाह आपको इससे इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा। हाँ, ये है कि इसको रेगुलर करना है। ये जो मैंने 2 सदके बताए हैं, कौन सा, पंछियों वाला, वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जो आप मैंने किसी भूखे इंसान को खाने खिलाने का बताया, ये वाला आप वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। जुमे का दिन बना ले, जुमेरात का बना ले, संडे का दिन बना ले, जिस दिन भी आपको बेस्ट लगता है उस दिन किसी इंसान को खाना खिलाने का रिचुअल अपने बना ले। और ये जो आपको मैंने अल्लाह ताला को अपने अमाउंट में, जो भी आपके पास अमाउंट आता है उसमें पार्टनर बनाने का जो ऑप्शन बताया, ये वाला आप महीने में एक बार कर लें। जो भी महीने में आपको मिलता है, जो भी डेट पे आपके पास अमाउंट आता है, उस अमाउंट को उसमें से निकाल के आप अल्लाह ताला की राह में दे दें। इंशाल्लाह जब आप ये तीनों चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको इतना ज्यादा फायदा अपनी जिंदगी में नजर आएगा ना कि आप लिख लिख के थक जाएंगे, आप सोच सोच के अल्लाह ताला के शुक्र को थक जाएंगे कि अल्लाह ताला वाकई में कितना बड़ा है, कितना ज्यादा देने पर कादिर है। तो होप करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए हमारी हौसला अफजाई जरूर करें कि आपको हमारी ये कोशिशें, हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं या नहीं। इसी के साथ हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।